जस हत्याकांड जिन कुसंस्कारों की वजह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं साधु समाज इसका जिम्मेदार है, पूरा साधु समाज। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें, तो हम लोगों ने जागरूक करना बंद कर दिया। तो पुलिस ने उठाया, मारपीट की, उसके साथ जो भी उनको शक था, तो शक के दरमियान उनको उठाया गया था। लेकिन पुलिस ने इतनी ज़्यादा मारपीट उसके साथ की है कि फिलहाल उसकी झोंपड़ी भी पुलिस ने तोड़ी है। आज भाई श्री कालापीर मठ गांव कोतकला में है और मेरे साथ महंत सुकराईनाथ योगी जी है। और भाई अब है जो जस हत्याकांड का मामला है, पूरे भारत को ही हिलाकर रख दिया है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे महंत पीर सुकराईनाथ योगी जी से। तो इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, शुभकामनाएं। महंत जी, जो जस हत्याकांड हुआ है उसमें जो एक साधु के भेष में जो व्यक्ति था उसको पहली बार अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, उसको लेकर क्या कहोगे आप, जो उसके साथ मारपीट हुई है? देखिए, जिस व्यक्ति को प्रथम सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनका नाम था जमुना दास जी। और वो इंद्री के ही रहने वाले हैं। साधु के वेश में वो लोग रहते थे, अपने जीवन को जीने के लिए इस भगवे वस्त्र को पहन करके वो लोग अपना गुजारा करने के मात्र के लिए ही उन्होंने पहन रखा था। उनको पुलिस ने उठाया, मारपीट की, उसके साथ जो भी उनको शक था, तो शक के दरमियान उनको उठाया गया था। लेकिन पुलिस ने इतनी ज़्यादा मारपीट उसके साथ की है कि फिलहाल उसकी झोंपड़ी भी पुलिस ने तोड़ी है और मारपीट इतनी ज़्यादा की है कि उससे बेचारे से चला फिरा भी नहीं जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं करनाल पुलिस को चाहिए कि उस जांच के बाद जब आरोपियों की पकड़ हो गई है, आरोपियों का पुष्टि हो गई है, तो उसके बाद जो बेचारा बेकसूर मारा पिटा गया है, तो उसका गुजर बसर कैसे हो, उस पर चिंतन मंथन करके उसके लिए भी करनाल पुलिस को उनका सहयोग करना चाहिए। और इस प्रकार के व्यवहार से आगे भी पुलिस को सावधान और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बेकसूर ना पिटा जाए। पुलिस वाले बिल्कुल मंजीवी खोपड़ी के लोग होते हैं, इनको तो प्रथम पकड़ में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है ये वास्तव में बेकसूर है या कसूरवार है। तो पुलिस ने पता नहीं जनता के दबाव में या उस परिवार के दबाव में या किन्हीं नेताओं के दबाव में उस व्यक्ति को इतना मारा पीटा है। लेकिन अब जो भी हो गया, अब मैं समझता हूँ कि पुलिस को उस पश्चाताप करते हुए उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी देनी चाहिए जी। और जो जस के हत्या के आरोप लगे हैं उसकी सगी चाची पे लगे हैं, तो क्या फिर चाची ताइयों पे विश्वास उठ जाएगा इस तरह से? तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, ये इस प्रकार के घटना मैं समझता हूँ कि प्रत्येक घर परिवार में नहीं होती हैं। ये सदियों में कोई एक आध बार ऐसा विषय होता है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि रिश्ते दोषी नहीं है। प्रत्येक चाची ताई, दादा दादी या घर परिवार का व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए वो व्यक्ति दोषी हैं जिनको ये पता था कि ये जो अंजलि नाम की जो एक लेडीज़ है वो साइको है या मानसिक तौर पर वो परेशान है या फिर डिप्रेशन में है या फिर जो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको घर में रखने वाले लोग दोषी हैं, रिश्ते दोषी नहीं हैं। जिन लोगों को पता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, उसके बावजूद भी मेंटली डिस्टर्ब के पास आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हो। और ऐसे मेंटली डिस्टर्ब को घर में रखने वाले लोग भी दोषी हैं। ऐसे तो पागल खाने खोल रखे हैं, उन लोगों को वहाँ पागल खाने में भर्ती कराया जाना चाहिए। जो लोग पागल हैं, पागलों को घर में रखोगे तो इस प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि समाज को विश्वास बनाए रखना चाहिए, रिश्तों में खटास ना आए और घर परिवारों में शांति का संतुलन बना रहे, घर परिवारों में विश्वास का सामंजस्य बना रहे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, शक्की होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ शक होता है वहाँ ना घर चलता ना परिवार चलता। तो इसलिए ये घटना एक सदियों में सामने आई है, तो ऐसे इस घटना से हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है, तो मैं समझता हूँ कि उस रोग की उसे दवाई की ज़रूरत है, समय रहते हुए उसे दवाई दिलाएं ताकि जस हत्याकांड जैसी कोई घटना भविष्य में दोबारा ना हो। देखो जी, जो 4 साल का लड़का था जस, उसने तो कुछ भी नहीं देखा, इस तरह से उसकी हत्या हो गई, तो इसका जिम्मेवार कौन है समाज में? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। मैं समझता हूँ कि जस हत्याकांड जिन कुसंस्कारों की वजह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं साधु समाज इसका जिम्मेदार है, पूरा साधु समाज। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें, तो हम लोगों ने जागरूक करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग आर्य समाज और साधु समाज ये मिलकर के लोगों को जागरूक करने का और समय समय पर
अनेकों प्रकार के जैसे कैंप आदि लगा करके लोगों को बुराइयों से अच्छाइयों की ओर प्रेरित करने का काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि साधु समाज ने और आर्य समाज ने और प्रबुद्ध वर्ग ने अपनी भूमिका निभानी और अपनी शानदार प्रशंसाओं के जो अतीत के अंदर हमारी रही हैं उनके संस्कारों को फैलाना बंद कर दिया। तो उसके दुष्परिणाम में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, पूरा साधु समाज इसका जिम्मेदार है, और वो घर परिवार भी जिम्मेदार है जो प्रबुद्ध होकर के भी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, जो लापरवाह बनता है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो लापरवाह है वो जस हत्याकांड का दोषी है। देखो जी, जो लगातार हम लोग देखा है इस तरह के मामले सामने आए हुए हैं, बच्चों पे क्राइम हुआ है, इस तरह के मतलब मर्डर हुआ है, रेप भी हुआ है छोटी छोटी बच्चियों के। कहीं ना कहीं अपने जो सज़ा का प्रावधान है वो भी कठोर होना चाहिए बच्चों को लेकर। सज़ा का प्रावधान तो कठोर है, लेकिन कुछ वकील, कुछ जज, कई प्रकार के लोग बीच में ऐसी कुर्सियां आ जाती हैं जो बिकाऊ होती हैं, और वो भी एक आध 2-4 की मात्रा में, मान लो 100 में से होती हैं, तो वही कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देती हैं। तो जब कोई बहुत बड़ा इस प्रकार का ये अनर्गल कार्य होता है तो सबसे पहले उसकी जमानत की तैयारियां होने लग जाती हैं। जो व्यक्ति कलंकित हैं, जो व्यक्ति दुष्ट किस्म के हैं, जो व्यक्ति दूषित मानसिकता के हैं, उन लोगों को पुलिस पकड़ती है, उससे पहले उनकी एंटीसिपेटरी बेल आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कानून को सख्त होना चाहिए, और राजा को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि कड़े कानून अपना करके इस प्रकार की गंदी और दूषित मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कानूनी डंडा चलाएं और कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान तैयार करें। और संविधान के दायरे में रहने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ चलता है उसके लिए कानूनी मापदंड होने चाहिए। और सर, बच्चों को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे 4 साल का था जस है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी देख रेख के लिए, बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि पहले हमारी महिलाएं जो आजकल गाँव में लोकगीत गाती हैं, और उन लोकगीतों में वो कहती हैं, जैसे छठी का एक कार्यक्रम होता है बच्चे के जन्म के बाद, तो उस पर वो बोलती हैं कि बच्चे को, जो गीत गाती हैं उन गीतों के अंदर ये लाइनें आती हैं कि बच्चे को गुरुकुल में बिठा दो, पढ़ा दो चारों वेद। तो जो ये चीज़ें, ये छठी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को गुरुकुल में बिठाकर चारों वेदों का सुसंस्कार, वेद प्रणीति उन बच्चों के अंदर आनी चाहिए। और वेदों के संस्कार, जो 16 संस्कारों की भट्ठी है, उस भट्ठी में अपने बच्चों को डाल करके निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चों के निर्माण से मैं समझता हूँ कि सुसंस्कार बच्चों के अंदर, समाज के अंदर, घर और परिवार के अंदर आएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं माता पिता, भाई बहन, प्रत्येक रिश्ते का संवैधानिक और सैद्धांतिक ज्ञान बच्चों को मिलेगा। और जब ये ज्ञान बच्चों को मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि सिद्धांतों की रक्षा होगी, और सिद्धांत ही धर्म है जी। और क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? मैं समाज से यही मैसेज दूंगा कि नशाखोरी से दूर रह करके जस हत्याकांड से बहुत कुछ सीखने की हमें आवश्यकता है। अंधविश्वास और पाखंडों से बच करके भविष्य के लिए सहज और जागरूक होने की आवश्यकता है। स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार को कर्णवंतो विश्वमार्यम के संदेश के साथ स्वयं शिक्षित और जागरूक होकर पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तक जीवन नहीं, बल्कि समाज तक अपने जीवन को लेकर के, राष्ट्र तक अपने जीवन को ले जाना चाहिए। और अपने आसपास में कोई भी असामाजिक गतिविधि हो जिसमें पुछा है, अंधविश्वास, ढोंग, झाड़ाबाजी है, या कोई तंत्र मंत्र विद्या के नाम पर ढोंग पाखंड हो, या कोई नशाखोरी, या 2 नंबर में कोई सुल्फास में अफीम, चरस, भांग, हेरोइन, गांजा, शराब अगर कोई बेचता हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कानून के आप लोग और हम सब मिल करके हाथ मजबूत करें और कानून का साथ दे करके ऐसे लोगों की धरपकड़ करवाएं जो समाज के लिए कलंक हैं, समाज के लिए राक्षस हैं, समाज के लिए आतंकवादियों से भी बढ़कर हैं।